राम राम, मैं सारा ने स्टार न्यूज़ जुजनू और जिला न्यूज़ जुजनू पर स्वागत है। और मैं राकेश चौधरी और आज हम पहुंचे हैं चिड़ाव में। और चिड़ाव पे यहाँ पे वकील जो हैं वो हड़ताल पे बैठे हैं। और क्यों बैठे हैं पूरी आपको मैं बताता हूँ। यहाँ जो वकील क्यों बैठे हैं चिड़ाव सूरजगढ़ में यहाँ हड़ताल पे बैठे हैं। कोई एक मकान जो बनना था, यहाँ पे कोई बिल्डिंग बननी थी, उसमें बनने नहीं दे रहे, तो उसके कोई भी काम नहीं कर रहे। वकील अभी धरने पे बैठे हैं। क्या रीज़न है, पूरी जो बात है वो इनसे जानने की हम कोशिश करेंगे कि पूरा क्या मामला है, क्यों इन्होंने धरना प्रदर्शन जो किया है, यह बात है। राम राम साहब। राम राम जी। क्या नाम है साहब? सोमवीर। अच्छा सोमवीर जी, तो क्या यो धरना प्रदर्शन क्या चालू है? धरना क्या है, हमारे जो सिविल न्यायाधीश जगह अलॉटमेंट के मामले में हम जिला कलेक्टर से मिले थे, अपने एसडीएम और तहसीलदार से मिले थे। ये अपने तहसील की और नगर पालिका की कुछ भूमि पड़ी है यहाँ, जिसको नगर पालिका ने तो आवंटन भी कर दिया था, उसकी पत्रावली बना के और डीएल भी भेजी हुई है। कुछ ज़मीन है वो तहसील की है, तो तहसील वालों ने अलॉटमेंट करने से मना कर दिया, ये बोल के कि हमें भविष्य में ये जगह ज़रूरत पड़ेगी तो वो उसको उपयोग में ले लेंगे। जनता और गवर्नमेंट की जो स्कीम है उसमें यह है कि जनता को न्याय एक छत के नीचे मिलना चाहिए। ये हमारे जो कर्मचारी हैं उन्होंने हठधर्मता पेटे अपनी जिद्दी को मानते, और ये अपने से यहाँ 2 किलोमीटर गढ़ो चौराहे पे कोई ज़मीन पड़ी है। अच्छा। जब सिविल कोर्ट यहाँ अस्तित्व में था उससे पहले अलॉटमेंट कर दी गई थी। ये कह रहे हैं कि उक्त ज़मीन हमने पहले अलॉट कर दी, वहीं कोर्ट बनना चाहिए, बल्कि यहाँ कैंपस में खाली जगह पड़ी है। जनता 2 किलोमीटर जाएगी आएगी, इस उद्देश्य को लेके हमने हड़ताल की। हमने ज्ञापन दिया, मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया, जिला कलेक्टर से मिले, हम डीजे से मिले कि हमारी तहसील जो कार्यालय के पास जो खाली ज़मीन पड़ी है उसको आवंटन करके और ये कोर्ट यही बनवाया जाए। कोर्ट मतलब यही बनना चाहिए। या तो इसमें मतलब कौन नहीं बनने दे रहा अभी? जो मेन जो भूमिका है, किन की भूमिका? मेन इन अधिकारियों की भूमिका है। अच्छा, ये मना क्यों कर रहे हैं फिर? इनको क्या कोई आज तक इन्होंने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया है। अच्छा। इनकी जो रिपोर्ट है और इनकी जो कर्तव्य की नेग्लिजेंसी जो है, लापरवाही जो है, वो स्पष्ट लग रही है कि इनको चाहिए। और ये कह रहे हैं कि यहाँ म्युनिसिपल कोर्ट यदि बढ़ जाएगा और वकीलों की तादाद बढ़ जाएगी तो हमारा जो भी भ्रष्टाचार का जो सिस्टम है वो खत्म हो जाएगा। इस भय से मानते हुए और जुडिशियल भय मान के और ये कोर्ट है वो अपनी दूसरी जगह शिफ्ट करवाना चाहते हैं। कि जिस कोर्ट यहाँ नहीं रखना चाहते, ये रखना नहीं चाहते, ये अपने पर्सनल उद्देश्य के लिए। अच्छा। और तामी मतलब सब वकील मिल के चाहो कि उरा जब जगह खाली है तो उरा ही कोर्ट बन जाए, तो सबसे जो लोग हैं उनका भी दिक्कत नहीं होगा, कोई का भी दिक्कत नहीं होगा। मतलब इस मामले में क्या है, हम वकील हैं, हमारे से ज़्यादा जनता का पीड़ा रहती है इस चीज़ की, क्योंकि हम वकील तो क्या है, हमारे पर्सनल साधन से आते हैं, आना जाना कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। पर ये पहले प्राथमिकता जनता की मांग है, जनता का हमें समर्थन मिल रहा है और जनता की आवाज़ के ऊपर हम ये धरना लेके बैठे हैं कि कोर्ट यही बनना चाहिए। और हम भी ये चाहते हैं कि न्यायपालिका जो भी है हर डिपार्टमेंट एक छत के नीचे होना चाहिए, जिससे हर आदमी अपनी सस्ती से सस्ती न्याय व्यवस्था प्राप्त कर अपने घर चला जाए। अच्छा, तो कब से मतलब बैठे हो, कितना दिन हो गए? हम क्या है 20 तारीख से बैठे हैं। अच्छा, 20 तारीख से? हाँ, 20 मई से कंटिन्यू धरने पे बैठे हैं। और जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक हम ये धरना जनता का सहयोग लेते हुए और जारी रखेंगे। बस 18-19 दिन हो गए आपको बैठे? बिल्कुल हो गए। अच्छा, 20 दिन हो जाएंगे मतलब आज। अभी तक कोई मतलब किसी ने सुनाई नहीं की कि आपकी थोड़ी? किसी भी प्रशासनिक अधिकारी ना आके हमें ये नहीं पूछा कि आपकी मांग ये जायज़ है या इसमें कोई समाधान करेंगे या इसमें कोई बैठ के चर्चा करेंगे। किसी ने किसी माँ से वार्ता नहीं की है। रही बात ये अपने तहसीलदार और जो एसडीएम जो अधिकारी दोनों, वो टाइमली नहीं आते हैं। सुबह एक बार आते हैं फिर चले जाते हैं। जनता यहाँ पूरे दिन परेशान होकर चली जाती है। शाम को फिर 5 बजे अपनी जो भी कार्रवाई करने के लिए 15-20 मिनट आते हैं, फिर चले जाते हैं। अच्छा, वो भी नहीं आते? तो उनसे आप मिले तो आपको कोई संतोषजनक जवाब नहीं? कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया। वो तो कह रहे हैं हमें क्या करें, हमें तो ज़मीन जो है न वो उच्च अधिकारियों के आदेश के ऊपर हम अलॉटमेंट नहीं किया। अच्छा। और हमें तो इससे कोई लेना देना भी नहीं है। बोलो हम तो आज हैं कल चले जाएंगे, परंतु हमारी मजबूरी है, हम अलॉटमेंट नहीं कर सकते। अच्छा, तो जो मतलब उनके अलावा जो हण से ऊपर जो अधिकारी उनसे तो हमें मिलन की? जिला कलेक्टर से मिले थे हम, जिला कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन भी दिया। अच्छा। तो उन्होंने ये कहा कि वहाँ एसडीएम से आप मिलो, एसडीएम साहब जो भी है वो आपकी जायज़ मांग हुई तो वो कार्रवाई करेंगे। परंतु यहाँ एसडीएम साहब से मिले ने तो वो उन्हें तो हमारे से बात करना चाहते हैं और न ही उन्होंने कोई फर्दर हमें कोई आश्वासन नहीं, कोई कार्रवाई की। मतलब आप जिला कलेक्टर साहब से मिले, उन्होंने मतलब यही कहा है साहिबा ने कि भाई उधर ही मिलो आप जाके? कलेक्टर साहब से मिलते हैं जब तो एसडीएम साहब का नाम ले लेते हैं,
एसडीएम साहब से मिलते हैं तो जिला कलेक्टर का नाम ले लेते हैं, अच्छा, एक दूसरे पे डाल रहे हैं मतलब। डालने हैं। एसडीएम साहब कभी ये कहता है कि लैंड होल्डर तहसीलदार है, तहसीलदार देगा जमीन, हम जमीन से कोई लेना देना नहीं, तहसीलदार जी से बात करो। तहसीलदार जी के पास जाते हैं तो एसडीएम साहब के ऊपर डाल देते हैं, एसडीएम के पास जाते हैं कलेक्टर साहब के ऊपर डाल देते हैं। कलेक्टर साहब से 1-2 बार हमारे वकीलों का डेलीगेशन मिला तो कलेक्टर साहब ने ये कहा कि आप एसडीएम से मिलो। हमने मौका देखने के लिए निवेदन किया कि मैडम जी आप जो ज़मीन का है वहाँ मौका देख के एक बार आप निरीक्षण कर लो, यदि वाजिब यदि हमारी मांग है, यदि जनता को उचित जो मांग है वो यदि आपको लगे तो वहीं कोर्ट के लिए आप वो कर दो। तो उन्होंने मौका देखने के लिए मना कर दिया कि मेरे पास समय नहीं है, इसलिए मैं मौका नहीं देख पाऊंगी, चुनाव का टाइम चल रहा है। उसके बाद में हमें ऐसी कोई आश्वासन बात नहीं मिली तो हम मिले भी नहीं उनसे। अच्छा अच्छा, तो अभी जो है मतलब के सोची है कि जब तक तारी मांग नहीं मांगी जाएगी तो मानी जा तब तक मतलब काम करना प्रदर्शन में बैठा रहोगा। ये जनता की आवाज़ है, हमारे वकीलों की आवाज़ है। कुछ अधिकारियों के हट मितापेट है, यदि ये ज़मीन नहीं देना चाह रहे हैं तो हमारी भी ये मांग है कि जब तक ये ज़मीन अलॉटमेंट जब तक हमारी नहीं होगी जब तक हम अनिश्चितकालीन धरने पर रहेंगे। अच्छा, तो पूरा जो काम काज है वो भी बंद कर रहे हैं कोविड में? बिल्कुल बंद है, हमारे वकीलों के द्वारा जो भी कामकाज था वो बंद किया हुआ है। और जब तक ये जो खाली लैंड है ये कोर्ट के लिए अलॉट नहीं की जाती जब तक हम करेंगे भी नहीं। चलो ठीक है, और भी यहाँ और भी वकील काफ़ी लोग यहाँ बैठे हैं, काफ़ी वकील हैं वो बैठे हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार सर, क्या नाम है सर? आवाज सिंह चौहान एडवोकेट। अच्छा, तो आवाज सिंह जी या बताओ जाए मतलब तामी काफ़ी बार जाए उच्च अधिकारियाँ हुई मिल लिया, अभी ताने के लगा है कि तारी मांग ली जाएंगी या फिर ताने मतलब और कटे जाऊँ